बंसीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां दो बच्चे अनिल और प्रथम अक्सर गांव के एक बूढ़े बाबा के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनते थे। एक दिन बाबा ने उन्हें एक अनोखी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि महासागर के बीचों बीच एक छिपा हुआ गांव है मछलीपुर, जहां के घर मछलियों की तरह दिखते हैं। वहां के लोग भी हमारी ही तरह होते हैं। प्रथम को यह कहानी बहुत रोमांचक लगी। उसने बाबा से पूछा, क्या सच में बाबा ऐसा कोई गांव है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, ऐसा एक गांव है। अगर तुम चाहते हो तो तुम वहां जा सकते हो। प्रथम ने ठान लिया कि बड़ा होकर वो इस गांव को जरूर खोजेगा। अनिल ने इस बात को मजाक में लिया और कहा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे गांव में। 18 साल बाद प्रथम ने अनिल को समुद्र के किनारे बुलाया। उसने एक नाव तैयार की और अनिल से कहा, चलो उस जादुई गांव को खोजने चलते हैं। पहले तो अनिल डर गया और मना किया, लेकिन प्रथम ने दोस्ती की कसम देकर उसे मना लिया। दोनों समुद्र के बीचों बीच उस गांव को खोजने निकल पड़े। कई घंटों तक नाव चलाने के बाद दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था। तभी प्रथम को कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अनिल, अनिल देखो, देखो वो रहा मछलीपुर गांव। वे दोनों नाव किनारे लगाकर गांव में उतर गए। गांव में उतरते ही शिल्पा नाम की एक लड़की उनके पास आई और कहा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? प्रथम ने सच्चाई बताई कि उन्होंने इस गांव के बारे में सुना था और उसे देखने के लिए आए हैं। पहले तो शिल्पा ने उन्हें मना किया, लेकिन जब अनिल ने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो शिल्पा उन्हें अपने घर ले गई और खाना खिलाया। तभी शिल्पा का भाई मुकेश आया और बोला, क्या यही हैं वो दो लोग? अनिल और प्रथम डर गए, लेकिन मुकेश ने समझाया कि वो उनकी मदद चाहता है। उसने बताया कि उसके गांव का प्रधान जादुई मोतियों की माला पहनकर अत्याचारी बन गया है। वो गांव की शक्तियां चुराकर शहर में बेचने की योजना बना रहा है। अगर तुम लोग प्रधान से जादुई माला और जादुई आईना चुरा लो तो हम उसे सबक सिखा सकते हैं। अनिल ने कहा, लेकिन हम वो जादुई आईना और माला कैसे चुरा सकते हैं? मुकेश ने उन्हें समझाया, क्योंकि तुम दूसरे गांव के हो तो वो जादू तुम पर असर नहीं करेगा और तुम आसानी से माला और आईना चुरा सकते हो। चारों ने मिलकर माला और जादुई आईना चुराने का मिशन बनाया। अगले दिन मुकेश और शिल्पा ने प्रधान को घर से बाहर बुलाया। जैसे ही प्रधान बाहर आया, प्रथम और अनिल पीछे के दरवाजे से घर में घुस गए। वे जादुई आईना और माला खोजने लगे, लेकिन प्रधान को यह पता चल गया। उसने शिल्पा और मुकेश को जादू से खंबा बना दिया। जब प्रधान घर के अंदर आया और प्रथम और अनिल को खंबा बनाने की कोशिश की, तो उसका जादू उन पर नहीं चला। प्रथम ने प्रधान के गले से माला छीन ली और अनिल ने जादुई आईना उठा लिया। जैसे ही माला प्रधान के गले से उतरी, मुकेश और शिल्पा ठीक हो गए। मुकेश ने माला पहन ली और अपनी शक्तियों से प्रधान को खंबा बना दिया। अगले दिन गांव वालों ने मुकेश को नया प्रधान बना दिया। गांव वालों ने प्रथम और अनिल को धन्यवाद दिया और शिल्पा ने उन्हें बताया, ये जादुई आईना तुम्हें सीधा तुम्हारे गांव पहुंचा देगा। प्रथम और अनिल आईने के अंदर गए और अपने गांव लौट आए। उन्होंने सभी को अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाई और गांव वालों को ये कहानी सुनकर बहुत मजा आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस, मित्रता और सच्चाई के बल पर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें कभी लालच के आगे झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।